श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, ह्यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 से 47वें श्लोक से आगे कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले जो है अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तब ऐसा सुनकर तथा जो है अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार जो है वो प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन को इस भावना को दूर करने के लिए
भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान कह बोले, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुम्हें दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। जन्मे तो धन्येन न दिष्ट पूर्वम न दिष्टम अन्येन, जिसे अन्य ने दूसरे तुम आपके सिवा और पहले किसी ने नहीं देखा है, जो रूप हमने आपको दिखाया है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम दर्शितम। हे अर्जुन, तुम बार बार ये कह रहा हो कि आप प्रसन्न हो जाओ, तो प्यारे भैया मैंने तो यह विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें जो है विकराल रूप को देखकर तुम भयभीत हो गए हो, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। भगवान कहते हैं, मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुम्हें दिखाया है। इससे तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है इसमें जो है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे तो वहाँ मेरी ही विभूति समझो। इस प्रकार जो है तुम्हारे प्रश्न का सम्यक प्रकार से मैंने उत्तर दे दिया था, परंतु वहाँ मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब, देखने सुनने समझने में जो कुछ संसार आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। भगवान कह रहे हैं, दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शब्द को जानने की क्या जरूरत है, जबकि सब विभूतियाँ मेरी योग शब्द के आश्रित हैं और उस योग शब्द का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। भगवान कहते हैं, इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुए और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। तो यह तो क्या भगवान कहते हैं, मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप के दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात का मतलब इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम यह मेरा विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, तेजोमयम है। ये तेजो यह मेरा विराट स्वरूप अत्यंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दुर्निरीक्ष कहा है, अर्थात देखने में असमर्थ कहा है। विश्वम इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप विश्वमूर्ति आदि नामों से संबोधित किया है। तो मेरा यह रूप तो सर्वव्यापी है, विश्वम अनंत माध्यम, और मेरे इस विश्वरूप का देश काल आदि की दृष्टि न तो आदि है और न अंत ही है, यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। मन्ने यन्मे तो दन्येन न दृष्ट पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्णावतार में माता यशोदा जी ने तथा कौरव सभा में भीष्म द्रोण संजय विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपा यह पद देकर कहा कि इस प्रकार के भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखाने की ही आवश्यकता थी और सूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे।
अर्थात उनसे ऐसा रूप देखने की उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। अब भगवान ने यह तो कहा कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब इसमें विशेष बात यह है कि भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उनको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है। कारण कि भगवान कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य जो है वो सीमित है। साधक प्रायः जो है अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है। अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक हैं, पर भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है। हाँ, जिससे जो है असीम कृपा का अनुभव नहीं होता, उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। अब जो साधक हैं उन साधक को चाहिए कि वह ना तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करें। हाँ, साधन ठीक चलने में जो सुख होता है उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख होना अथवा जो है सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उसे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। अब इसमें अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः जो है साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। और जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। आप विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। यह बात जो है आगे और बता रहे हैं इस श्लोक में, उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्या है? न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न ततोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कहते हैं, हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से और न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तो तेरे सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य नहीं है। मैं किसी प्रकार से और देखने में कोई समझ नहीं सकता है, चाहे जितना जो वेद पढ़े, यज्ञ करे, दान दे, कितनी भी तपस्या करे। कुरु प्रवीर, हाँ, अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। ऐसा तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। न वेद यज्ञ
न वेद यज्ञाध्ययन नय न दानय न चक्रिया भी न तपोभिरुग, अर्थात वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र अर्थात कठिन से कठिन तपस्याएं की जाएं, और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो ये सब के सब कर्म विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते, कारण नहीं हो सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है, अतः जो है उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? हाँ, उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः जो है नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्वरूप के दर्शन हुए हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विश्व रूप के दर्शन करा, वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से प्रसन्नता से ही हो सकती है। आप गीता में प्रायः यज्ञ दान और तप इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भी वेद यज्ञ और दान और तप इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद यज्ञ दान तप और क्रिया इन पांच का वर्णन है। इसलिए हाँ, तो अब जैसे जो है वेद यज्ञ आदि साधनों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे जो है 53वें श्लोक में भी वेद यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई। हाँ, आप चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, क्योंकि यह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है, परंतु विश्व रूप को देखकर को भय लगता है। अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। या तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूपः शक्य अहम लोके द्रष्टुम त्वदन्येन, तो मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है, तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह काम साधनों से नहीं होता, इनकी कृपा भी अहेतुकी होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड हैं। पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। आप जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता। इसलिए जो है भगवान ने कहा मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया और दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्व रूप दिखाया। और संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों का तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबको देख रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात,
समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर जो है दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। अतः जो है भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो ऐसी बात नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम।